हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 3.1, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्न 1, 2, 3। ये रहा आपके सामने ये बुक, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर अभी का उम्र x है, 2 चर में इसको कन्वर्ट करना है। जितने क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस में एक्स वाई के फॉर्म में आपको 2 समीकरण बनाने हैं और उस समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेना होता है। लेकिन इसमें इस प्रश्नावली में आपको मान ज्ञात तो नहीं करना है, लेकिन उस बीजगणितीय जो रूप तैयार करिएगा, जो समीकरण तैयार करिएगा, उस समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा ग्राफ पे दिखा देना है। ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु थी वो अपनी पुत्री से 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष के बाद। अब अगर अभी x है आयु आफताब की और पुत्री की आयु जो है वह y है, तो 7 वर्ष पहले पहले x माइनस 7 और y माइनस 7 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद x प्लस 3 और फिर y प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो अगर पहले की बात करेंगे, वर्तमान समय से पूर्व की बात करेंगे तो उसमें से माइनस कर लेंगे, बाद की बात करेंगे तो उसमें हम उतने वर्ष का प्लस कर लेंगे। तो करा कि इसी चीज को आप बीजगणितीय रूप से दिखाते हुए उसको ग्राफ में व्यक्त कर दीजिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। चलिए इसको हम करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन का हल कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। पिता अपनी पुत्री से क्या कहता है? तो मान लेते हैं कि वर्तमान में उन दोनों की उम्र x और y है। तो माना पिता की उम्र वर्तमान में क्या है? x वर्ष, x वर्ष है। और पुत्री की उम्र क्या है? y वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है 7 वर्ष पहले। तो जब भी हम पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, अभी के जो उम्र होगी हमारी उसे माइनस कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी की उम्र में किसी की उम्र है अगर 50 साल। ठीक है, वर्तमान समय में उसकी उम्र है 50 साल। अब उसको 7 साल पहले की बात करनी हो तो क्या करेंगे? अभी की उम्र से 7 साल उसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो होगा वह उसका 7 साल पहले का उम्र होगा। 50 में 7 घटा लेंगे तो 43 हो जाएगा, 43 ईयर्स। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। वर्तमान समय से अगर हम 7 हटा माइनस कर लेंगे, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, 7 वर्ष पहले क्या था, तो मैं क्या करूंगा? लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? 7 वर्ष पहले दोनों की जो उम्र थी, 7 वर्ष पहले क्या होगी? x माइनस 7 और y माइनस 7। और y माइनस 7 ऐसे होगी। लेकिन कह रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है इसमें कि पिता की जो उम्र थी 7 वर्ष पहले, वह अपनी पुत्री से 7 गुना थी। पुत्री से 7 गुना, तो पुत्री की उम्र ये है, इसमें क्या करेंगे? 7 से हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा 7 गुना। ठीक है, अब ये रहा हमारा पहला समीकरण का व्यंजक। अब इसको हम समीकरण का रूप दे देंगे। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x माइनस 7 जैसे है, इसको ऐसे का ऐसे रख लेते हैं, इधर गुणा कर लेते हैं। 7 को एक बार y से तो 7y, और फिर 7 को इस 7 से, तो माइनस यहाँ पे है, इसके पास प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7×7 = 49, ऐसे हो जाएगा। अब x और y व्यंजक को, इन पदों को आपस में एक पास कर लेना है।
x माइनस 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा, और बराबर जो इधर 49 दिया है -49 इसके पास जाएगा, ये +7, तो ऐसे हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब आते हैं प्रश्न के दूसरे खंड में। दो खंड में प्रश्न को दिया हुआ है। दूसरा खंड कहता है कि अब से माने वर्तमान समय से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी का जो उम्र है एक्स और वाई इन दोनों का, उससे 3 वर्ष बाद की कहानी देखनी है तो क्या करेंगे, अभी के आयु से 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या प्राप्त हो रहा है हमको कि x को 3 जोड़ने से हो जाएगा वर्तमान समय में पिता की जो उम्र है 3 साल के बाद की कहानी हो जाएगी यहाँ पे, और पुत्री का भी y में 3 से प्लस कर देंगे, 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका भी 3 वर्ष बाद की कहानी। अब रह गई बात इन दोनों का 3 वर्ष के बाद कंडीशन क्या कह रहा है कि पिता की जो उम्र थी वह क्या हो गई थी, 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना मतलब कि x और y का जो y प्लस जो 3 है इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा। फिर इसको भी हम सरल कर लेंगे, तो सरल करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा, 3 को y से करेंगे, एक बार 3 को 3 से करेंगे तो 3y यहाँ पे हो जाएगा, और जोड़ 3 गुना 3 9 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, x प्लस 3 और इधर में आ जाएगा, एक काम करते अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x के पास में y वाले को लेते आओ तो -3y हो जाएगा, इधर 9 के बगल में 3 को भेज दो तो -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण का रूप क्या बनेगा, x माइनस 3y, x घटाओ 3y बराबर 9 में से 3 गया तो हो जाएगा 6। ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इस तरह से ये 2 समीकरण तो प्राप्त हो गए, माने दिए गए प्रश्न में जो कंडीशन था, जो चीजें दी गई हैं उसके अनुसार तो हम 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। 2 समीकरण मतलब 2 बीजगणितीय रूप तो प्राप्त हो गया, इन दोनों का बीजगणितीय रूप तो प्राप्त हो गया। अब रह गई बात इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों समीकरणों का हम एक डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे में इन दोनों का हम x और y का कुछ अपने से एजप्शन करके अपने से कुछ मान रख देंगे। ठीक है, और उस मान को रख करके दोनों का कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे, दोनों समीकरणों से हम कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे और उस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, ग्राफ पे उसको हम दर्शा देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इन बीजगणितीय रूपों का ग्राफीय रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण पहले से हम इधर कर लेते हैं, है ना। समीकरण पहला से एक से क्या होगा, x माइनस जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, -7y को -42 जो दिया हुआ है इसके ये x को इधर थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे तो -42 के बगल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा ना। इस माइनस को जब इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर क्या हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 42 प्लस x, या इसको ऐसे कर सकते हैं, y बराबर हो जाएगा x प्लस 42 और नीचे भेज देंगे हम 7 को। ठीक है, यही प्राप्त होगा हमको। अब इसमें से हम एक ठो इसका बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में हम x और y का मान रखेंगे बारी बारी से, और रखते यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 कर दे, यहाँ पे x का वैल्यू जो रखेंगे
वही यहाँ पे भरते चलेंगे। और जो इधर में x का वैल्यू रख करके जो इसको हम हल करेंगे, जो प्राप्त होगा वो हमारा y का, इस तरह से हम y के डब्बे में भरते चलेंगे। तो x की जगह पे अगर हमने 0 रखा तो 0 में 42 को जोड़ेंगे तो 42 का 42 रह जाएगा, है ना। और नीचे 7 रह जाएगा। 7 को जब 42 से भाग देंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला जो डब्बा है, पहला जो खंदा है डब्बे का, वो भर गया। अब आते हैं अगले वाले पे। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 7 रख दे, क्योंकि ऐसा कुछ रखना है ताकि इन दोनों को जोड़ने के बाद वह 7 से भाग देने के लायक हो जाए। अब रखते हैं 7, तो 7 रखेंगे तो 7 42 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएंगे। ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। 49 और नीचे 7 भाग देंगे तो 7 से 49 को 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे x का मान रखे थे 7, तो y का भी मिला 7, ठीक है। एक और खंदा बाकी है, इसमें हम रख लेते हैं। अब अगला रखते हैं 14 में 42 को जोड़ेंगे हो जाएगा 56। अब इस 56 को जब हम 7 से भाग देंगे, ऊपर में 56 और नीचे में 7, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 8। इस तरह से हमारे पास ये जो पहला जो बॉक्स है ये समीकरण का, ये हमारा तैयार हो जाएगा। और इससे हमको प्राप्त जो बिंदु होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे। पहला का मिलेगा यहाँ पे 0 6, पहले होता है x का कोऑर्डिनेट, बाद में होता है y का कोऑर्डिनेट, आपको जानकारी होगा। इसके बाद मिलेगा 7 7 और फिर मिलेगा इधर 14 और 8। इस तरह से हमारे पास 3 ठो ये कोऑर्डिनेट्स हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम काम करेंगे समीकरण 2 के साथ भी। समीकरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। समीकरण 2 में देखिए, इस समीकरण 2 में दिया हुआ है y को 3y ऐसे कर ले तो 6 के बगल में x को भेज दें, ऐसे हो जाएगा। और सिर्फ y को रख ले, माइनस इधर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा x को, और इसको प्लस है तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। और नीचे में क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, ठीक है। अब इनको हम भाग देंगे, बारी बारी से x का मान रखेंगे और इसको हम यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं x का मान, रखिए 0 रख लीजिए। x का मान मैंने रखा 0, तो 0 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 होगा। तो -6 और नीचे 3 भाग देंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो y का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम यहाँ पे ठीक वैसे यहाँ भी x का मान वही रखना है जो 6 के साथ में क्या हो, सम होने के बाद क्या हो सके, 3 से वो पूरा पूरा भाग लग सके। अब रख लेते हैं x की जगह पे 6 रख लीजिए। अगर x की जगह पर हम 6 रख लिए तो y की जगह भी, तो 6 में से 6 गया 0, नीचे 3, आंसर होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी रख लो, रख लीजिए 12, यहाँ रख लो 12। 12 में से 6 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 3, आंसर होगा 2, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला इस तरह से हमारे पास जो समीकरण जो 2 है इसका भी हमको कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए, 0 -2 6 0 और 12 2। इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। ये बीजगणितीय रूप तो प्राप्त हो गया, अब करेंगे हम ग्राफीय इसका निरूपण। ये रहा मेरा ग्राफ, और पहले समीकरण को हम इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने चलते हैं। ये रहा ग्राफ, और पहले समीकरण के जो भी कोऑर्डिनेट्स हमको प्राप्त हुए, ये 0 6 7 7 14 8, इनको हम इस पे प्लॉट करेंगे। इस पे पहला दिया हुआ 0 6 है ना, तो 0 होता है x एक्सिस पे, और x का जो 0 होता है वो होगा y एक्सिस पे, और y का 0 होता है तो होता है
एक्स एक्सिस पे, ये ध्यान में रखना होगा और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पहले से होगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप ये एक्स वाई का जो जीरो वाला जो मैटर है छोड़ दीजिएगा, दिमाग से हटा दीजिएगा। बस देखिएगा उसमें अंक जो दिया हुआ है जीरो के अलावे 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, उसको देखिएगा कि वो नंबर किस एक्सिस पे किस एक्सिस का है। अगर वो एक्स एक्सिस का है या वाई का है तो उसको बस वहां पे ले जाकर प्लॉट कर दीजिएगा, वहीं पे हमारा 06 या 60 का मैटर खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 06 दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे वाई का जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ और ये एक्स का दिया हुआ, राइट। तो मैंने कहा जीरो का दिमाग से हटा दो, सिर्फ रखो वाई का 6। तो वाई का 6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0 और 6 का पॉइंट। अब आते हैं 7 7, एक्स का भी 7 तो मानिए 7 यहाँ पे आ गया और वाई का भी 7 तो थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो ये हमारे हो जाएंगे मुश्किल से यहाँ पे 7 और 7। फिर आ गया अगला 14 और 8। 14 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, एक्स का 14 यहाँ पे और वाई का 8 यहाँ पे। तो ये आ गए हमारे ऐसे 14 और 8, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे ठीक है, 14 और 8 हो गए हमारे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला दें, पहले समीकरण को ये करने के लिए हम थोड़ा सा इसको मिला दें ऐसे, तो हो जाएगा हमारा ये समीकरण कौन सा था, x माइनस 7y बराबर -42। तो पहले समीकरण का ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया। इसका चाहे हो तो नाम दे सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी, ए बी सी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब आ गया अगला समीकरण का पॉइंट। अब चलते अगले समीकरण के कोऑर्डिनेट्स पे। दिया हुआ है 0 -2 6 0 और 12 2, ये दिया हुआ है। तो 0 और -2, तो 0 का हटा दो, -2 का देखो, y का -2 है, यहाँ पे होना चाहिए नीचे, ठीक है। यहाँ पे कर दिए हम 0 -2। अब कह रहा है 6 0, 6 कहाँ पे, यहाँ पे, x का 6 यहाँ पे, y का 0 इसी लाइन पे होगा, तो यहाँ पे इसको हम रख दिए 6 0 कर दिए। अब कह रहा है 12 और 2, 12 2 इसके बीच में आएगा, यहाँ पे मान लो 12 और थोड़ा सा 2 ऊपर कर लो, तो ये मुश्किल से यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 12 और 2। अब इनको मिला लीजिए, जा करके यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे। ये हमारा जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे आकर के ये जाकर के यहाँ पे कटेंगे, यहाँ पे कटेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए मुश्किल से, तो 42 के आसपास होगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा मुश्किल से 42, और इधर देखा जाए तो 12 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट, एक्चुअली ग्राफ पेपर होता तो एग्जैक्ट हम लोग इसको थोड़ा ड्रॉ कर पाते, बट कोई बात नहीं, आप इस पर एडजस्ट करिए, समझिए इसको, बस कॉन्सेप्ट को समझना मेन जरूरी है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पहला समीकरण का ये रहा और नीचे वाले समीकरण का, और ये दूसरा जो रेखा है यहाँ सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है हमारा उसका रहा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं x -3y बराबर 6 का, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी, और इधर लिख दियो, इसको लिख दीजिए डी ई एफ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि अतः बिंदु ए बी और सी 14 8
ठीक है। को दर्शाकर उन्हें आपस में मिलाने पर रेखा एबीसी प्राप्त होती है। इसका नाम ही एबीसी हम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे डीईएफ। समीकरण लिख सकते हैं इसमें, मिलाने पर समीकरण ये एक के लिए इसका नाम भी दे सकते, ठीक है, ये प्राप्त होती है। और दूसरा इसी प्रकार बिंदु डी के लिए क्या है हमारा 0-2 है, ई के लिए 6 0 है, और एफ के लिए 12 और 2 है। तो इनको मिलाने पर दर्शाया गया और दर्शाकर मिलाने पर क्या प्राप्त हुआ, मिलाने पर रेखा डीईएफ प्राप्त हो रही है, डीएफ प्राप्त होती है, जो या और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, इसका नाम कुछ दे दीजिए, जी कर लीजिए इसको, तो बिंदु जी 42-12 पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से हमारा यह इसके लिए स्टेटमेंट। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो ठीक वैसे ही करना है, दो कंडीशन दिया हुआ है। एक बार में दिया हुआ है कि 3 बल्ला 6 गेंदें खरीदी गई इतने रुपए में, और फिर बाद में एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी गई 1300 रुपए में। तो इसको हम लोग बीजगणितीय रूप देंगे, समीकरण बनाएंगे और फिर उसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि है ना कि एक बल्ले का माना कि एक बल्ले का मूल्य X रुपीज है ना, और एक गेंद का मूल्य Y है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जितने आपको प्रश्न मिलेंगे, सबको प्रयास करना है कि अगर उसमें प्रयास करना है कि उसको 2 चर में हम कन्वर्ट कर लें, एक्स और वाई के फॉर्म में उसको हम समीकरण का रूप दे दें उस प्रश्न को। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य
तो जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3x होगा, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा? 6y होगा। और इन दोनों मूल्यों को जोड़ करके कह रहा है कि यह 3900 है, ठीक है, यही कह रहा है। सिंपल चीज है, जब भी कोई एक सामग्री का मूल्य बतावे, है ना, उसी हिसाब से अगर हमको उसका 10 सामग्री का मूल्य निकालना है, 20 सामग्री का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? उसमें 10 या 20 से गुणा कर देंगे, एक वाले से। यहाँ पे एक के लिए x दिया है तो हमने 3 बल्ले के लिए 3x कर लिया। एक गेंद का मूल्य y दिया है तो 6 गेंद के लिए हमने 6y कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, इसको कुछ थोड़ा सा हम क्या कर दें, सही कर दें। सही करने के लिए, सही मतलब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सरल कर देते हैं, सरल रूप देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे इधर भी 3 है, इधर भी जो 6 है, वो यहाँ पे 3 अगर हम बाहर कर लें, कॉमन कर लें, तो इधर में x, इधर में क्या हो जाएगा तब 2y हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा 3900 का 3900 रह जाएगा। अगले स्टेप में अब इसको हम करें तो कैसे कर सकते हैं कि x को ज्यों का त्यों रख दें, y को यहाँ पे ज्यों का त्यों रख दें और 3900 को 3 से भाग दे देवे, तो भाग दे देंगे तो हो जाएगा यह 1300, है ना, यह हो जाएगा हमारा 1300। तो 1300 हो जाएगा तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले खंड में, दूसरे खंड की बात करें। इस प्रश्न के दूसरे खंड की बात करें, दूसरे खंड में दिया हुआ है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। एक और बल्ला मतलब, एक और बल्ला खरीदा तो मतलब क्या हो गया? x हो गया। और उसमें 2 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ले का मूल्य x, यहां पे लिख लेंगे पुनः प्रश्न से। तो कह रहा है कि एक बल्ले का मूल्य और फिर वैसे ही जैसा गेंद पहले खरीदा है वैसे ही 2 गेंदों का मूल्य कह रहा है कि 1300 रुपए है। यहाँ पे देख लीजिए बुक में तो यही लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। तो 2 गेंदें, किसी किसी बुक में या कहीं कहीं आप देखिएगा कि यहाँ पे 3y भी कर दिया है। कहीं कहीं देखिएगा किसी किसी बुक में इसको x, एक बल्ला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 गेंदों की जगह पे 3 गेंदों की बात कभी कभी करता है। तो हम यहाँ पे अगर प्रश्न में 2 दिया तो 2 को ही लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1300। तो पहला समीकरण और ये जो प्राप्त जो समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 से 2 कट जाएगा, एक बचेगा, 1 बटा 1 बटा 1 दोनों बराबर बराबर हो गया। और इधर भी कट जाएगा c1 c2, ये भी 1 बटा 1 हो जाएगा। तो एक a1 बटा a2 का भिन्न जो होता है बराबर b1 बटा b2 का जो भिन्न होता है बराबर c1 बटा c2 का जो भिन्न होता है। अगर वो बराबर आपस में होते हैं a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 आपस में बराबर होते हैं, तो उसका जो ग्राफीय निरूपण जो होता है, उसकी जो रेखाएं प्राप्त होती हैं क्या होती हैं? संपाती होती है। संपाती मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है, ऐसे, है ना, चढ़े रहेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ग्राफीय निरूपण हम बनाने से पहले ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। उसका जो ग्राफीय निरूपण करेंगे, जब ज्यामितीय उसका ग्राफ हम तैयार करेंगे, तो उस समय इन दोनों समीकरणों का जो रेखा प्राप्त होगा वह कैसा होगा? संपाती होगा कि प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, या समांतर होगा? यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि यह दोनों रेखाएं क्या होंगी? संपाती होने वाली हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
तो अगला इसमें स्टेप क्या है कि इन दोनों समीकरणों को बारी बारी से क्या करेंगे, डब्बा तैयार करेंगे और फिर डब्बा तैयार करके क्या करेंगे, उसमें हम इनके लिए कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए समीकरण एक से क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो y बराबर क्या हो सकता है, 1300 में x को इधर भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, हो सकता है ना। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसमें हम x का मान रखेंगे, x का कुछ वैल्यू रखेंगे और फिर इस तरह से इस डब्बे को भरेंगे, इस डब्बे के अंदर जो भी खंदा बना हुआ है उसको हम भरेंगे। चलिए इधर हो गया x, नीचे हो गया y। अब बारी बारी से x का वैल्यू कुछ यहाँ पे रखिए, मैंने रख दिया 0, तो ये क्या हो जाएगा 1300, और 1300 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा। 1300 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 650। अब आगे इसमें से मान लीजिए हमने कर दिया x की जगह पे 300, तो क्या हो जाएगा 1300 में से 300 गया तो क्या हो जाएगा, 1300 में से 300 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर यह 1000 ऊपर हो गया और नीचे 2 तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो 500 हो जाएगा। तो y का जगह पे क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। एक और खंदा बचा हुआ है उसको भी भर देते हैं कुछ रख करके। और क्या रख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 500 कर लें x की जगह पे 500 तो क्या हो जाएगा, 500 घट जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1300 में से 500 घट जाएगा तो हो जाएगा ये 800। 500 घटेगा तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 800 और नीचे हो जाएगा 2, कटेगा तो हो जाएगा आंसर 400, नीचे हो जाएगा 400। इस तरह से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होंगे ऐसे हो जाएंगे। एक हो जाएगा इधर 0 650, एक हो जाएगा इधर 300 500, एक हो जाएगा इधर 500 और 400। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहले वाले समीकरण का कोऑर्डिनेट्स। अब आते हैं दूसरे वाले समीकरण पे। दूसरा भी तो वही है, सिंपल है ना, दूसरा भी तो वही होगा। आप चाहो तो ज्यों का त्यों भी रख सकते हो। ठीक है, आप ज्यों का त्यों रख सकते हो। जब दोनों का सेम है तो आप यहाँ पे ज्यों का त्यों रख सकते हो। चेंज करने का मन कर रहा है तो चेंज भी कर सकते हो, कुछ चेंज करके भी रखोगे ताकि आपको ये चेक करना हो कि संपाती रेखाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, वैसे भी ये भी होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1300 में से x माइनस हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब इसका भी हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसका भी जब बॉक्स तैयार करेंगे तो बारी बारी से भरेंगे इसको, इसके खंदे को। तो क्या भरेगा x और y, x के जगह पे कुछ रखो, कुछ अलग रखते हैं। 1300, 1300 में से 1300 गया, नीचे 2, क्या बचेगा, ऊपर में 0 नीचे 2, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x को रखे 1300 तो y मिला 0। ठीक है, अब रखते हैं x के जगह पे 700 रखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं 700, x की जगह पे 700, 1300 में से 700 जाएगा तो कितना आएगा 600 होगा। 600 को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 300 प्राप्त होगा। ठीक है, 300 प्राप्त होगा। और कुछ रख दीजिए इसमें, रख लो 900, 1300 में से 900 घटा लो, नीचे 2 से भाग दे लो, तो क्या हो जाएगा 9 4 1300, 400 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 900 ऊपर हो जाएगा x की जगह पे, तो 400 मिला, 1300 में से 900 घटाया तो 400 मिला, 400 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा यह 200। इस तरह से हमारा यह भी कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएगा। 1300 0 700 300 और 900 200। इस तरह से हमारे पास जो होगा यह दूसरे समीकरण का भी कोऑर्डिनेट्स हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके ज्यामितीय रूप को दर्शाने के लिए। अब आते हैं समीकरणों के जो भी कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए हैं उनके ग्राफीय निरूपण
की तरफ। तो पहला जो समीकरण हमारा था वह उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0, 650, 300, 500 और इधर हो जाएगा 500, 400। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हुए। अब इनको हमको प्लॉट करना है इस पे। तो पहला दिया हुआ है x का 0, तो x का 0 दिया हुआ है तो उसको हटा दो दिमाग से। अब रखो इधर y का क्या दिया हुआ है 650। y का 650 कहाँ होगा, कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। 600 बीच में होगा 700, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। यहीं पे हमारा हो जाएगा 0, 650। अब आते हैं अगले वाले पे 300 और 500। तो 200 और 400 के बीच में आएगा 300 एक्स एक्सिस के लिए, और ये हो गया y के लिए। तो y के लिए 500 का रहा है तो 500 कहाँ आएगा 400 और 600 के बीच में यहाँ पे। यह हो जाएगा 300 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, तो इसको बढ़ाएंगे इधर तो यहाँ पे इन दोनों का मिलेगा एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 300 और 500। अब आ गया 500 और 400, तो 500 हो गया यहाँ पे और 400 हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे 500 और 400। ये हमारे पास ये पहले वाले समीकरण का, ये हमारे पास पहले वाले समीकरण का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आते हैं अगले समीकरण पे। इसको चाहें तो हम मिला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले समीकरण पे। अगला समीकरण क्या कह रहा है हमारा, अगला कह रहा है कि 1300, 0, फिर 700 और 300, और फिर कह रहा है 900 और 200। तो 1300 जीरो कहाँ आएगा, 1200 और 1300 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1300 जीरो। अब हो गया 700 और 300, दूसरा हो गया 700 300। 700 कहाँ आएगा यहाँ पे, और 300 ऊपर थोड़ा यहाँ पे, ये जाएगा 700 और 300। अब आएगा 900 और 200, तो 900 आएगा यहाँ पे बीच में और 200 एग्जैक्ट यहाँ पे। तो 900 और 200 इस तरह से ऐसे हुआ। तो हमारा जो लाइन प्राप्त हो रहा है अब एग्जैक्ट ये हो रहा है। अब जो हमारा लाइन प्राप्त हो रहा है ये हो रहा है ऐसे, इसको देखा जाए ये सब मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये लग रहा हो, थोड़ा सा ग्राफ पेपर तो है नहीं, अब बोर्ड पे बनाना है थोड़ा सा तो इधर उधर होगा। तो इस तरह से हमारा ये देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों का जो कोऑर्डिनेट्स हुए वह एक ही लाइन पे, माने दोनों का जो रेखा प्राप्त हुआ वह एक ही लाइन पे हुआ, चाहे वो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग ही क्यों न रहे, लेकिन जो रेखाएं प्राप्त हुई क्या हुई, समपाती प्राप्त हुई, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमारा जो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। इसके बारे में नीचे लिखना है तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 के बिंदु को ज्यामितीय प्रदर्शन के रूप को दर्शाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो ग्राफ पे आप लिख सकते हो।
के रूप को ग्राफ पर दर्शाते हैं। और हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को, ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं। अतः क्या होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। समपाती रेखाओं में क्या होता है, जो प्रतिच्छेदन होता है एक दूसरे के साथ में दोनों रेखाओं का कई बिंदुओं पे होता है, इस तरह से अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा यह दूसरे वाले का भी आंसर हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते तीसरे नंबर पे। अब आते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। क्या था, किसी दिन 160 रुपए था। मतलब 2 केजी सेव, तो 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। बहुत सिंपल है, पहले जैसा ही। 2 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y, तो 2 केजी का 2x और 1 केजी अंगूर का मतलब 1y चाहे ओनली y, तो 2x प्लस y बराबर कितना हो गया, 160। पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है 1 महीने बाद, 1 महीने 2 महीने से मतलब नहीं रखना है, आगे जो दे रहा है उसके बारे में समझना है। 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। 4 केजी सेव मतलब कि 4x और 2 केजी अंगूर माने 2y 2y, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। इस तरह से हमारा समीकरण 2 भी प्राप्त हो जाएगा। और फिर इन दोनों समीकरणों का हम बीजगणितीय रूप मतलब प्राप्त करने के बाद ज्यामितीय रूप में उसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे। हो गया, चलिए हल करते हैं कि माना 1 केजी 1 किलोग्राम सेव का जो मूल्य है, सेव का जो मूल्य है वो क्या है, x रुपए है। और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो क्या है, y रुपए है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 2 केजी सेव मतलब 2x और 1 केजी अंगूर मतलब y बराबर 160 रुपए। ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो कंडीशन कह रहा है इसमें, ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा है पुनः प्रश्न से कि 4 किलो सेव मतलब कि 4x और 2 किलो अंगूर मतलब 2y बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 300 रुपए है। ये हमारा समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का बीजगणितीय रूप तो प्राप्त हो गया। अब इनको बारी बारी से क्या करेंगे, डब्बा में हम इनका खंदा तैयार करेंगे। फिर उस खंदे में हम x और y का कुछ टेम्परेरी मूल्य, उसका जो मान होगा वो भरेंगे और फिर उसके बाद उसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। सिंपल सी बात है। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, पहले समीकरण से यहाँ पे 2x प्लस y जो y दिया हुआ उसको हम लिखेंगे ऐसे कि
y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे y का जो यहाँ पे पहले हम एक डब्बा तैयार कर लें, उस डब्बे में हम x और y भर लेते हैं। तो x की जगह पे मान लो हम यहाँ पर रख लिए 0, तो क्या हो जाएगा, 160 में से 0 गया, 160 बच जाएगा। यहाँ पे कर लिए 160। इसी तरह से हम अब रख लेते हैं इसकी जगह पे, x की जगह पे रख लेते हैं 20। तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40। तो 160 में से 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब हम रख लेते हैं यहाँ पे 40, x में रख लेते हैं 40। तो x की जगह पे 40, 40 दूना 80। 160 में से 80 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 80 आएगा। यहाँ पे रख लिए 80। इस तरह से y का वैल्यू नीचे वाला प्राप्त हो गया, x का वैल्यू ऊपर वाला प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इनके हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में इनको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। 0 160, 20 120 और 40 80। इस तरह से हमारे पास इन दोनों के क्या हो गए, मतलब इस समीकरण के क्या हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 की बारी। अब आते हैं समीकरण 2 से। यहाँ दिया हुआ 4x प्लस 2y बराबर 300। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 को बाहर करके यहाँ पे 2x अंदर, यहाँ पे y की जगह पे सिंपल y और इधर में 300 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा पहले की तरफ, फिर 2 जा 2 2y 2 इंटू वाई 2y इधर बराबर 300। 2 को कॉमन कर लिए। अगले स्टेप में 2 इधर से डिवाइड कर लेते तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300 में 2 से डिवाइड हो गया तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त होगा। अब 2x प्लस वाई बराबर जो प्राप्त हुआ है, y बराबर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 150 में से 2x, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम डब्बा बनाएंगे। इस डब्बे में हम भरेंगे x और y इधर। ठीक है, अब मान लो इसमें हम कर लें, इसके जगह पे कर लेते हैं x की जगह पर रख लेते हैं 20। हो जाएगा 20 दूना 40। ये क्या हो जाएगा हमारा, 150 में से 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इधर कर लेते हैं 40, 40 दूना 80। 150 में से 80 गया, कितना बचेगा, 70। इधर हो गया 40। कुछ और रखते हैं, इधर कर लेते हैं 50, एक्स पे 50 कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं 50। तो 50 दूना 100, तो 150 में से 100 गया तो इधर भी 50 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ समीकरण 2 का वह 20 110 40 70 और 50 50 ऐसे हमारा ये दोनों प्राप्त हो गए। दोनों समीकरणों के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए। अब चलते हैं ग्राफीय निरूपण पे। अब आते हैं ग्राफीय निरूपण पे। समीकरण 1 के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे ये प्राप्त हुए हमको। अब इनको यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 160, तो 0 को छोड़ दीजिए। 160 किसका है, y का है, तो y के 160 ऊपर आएगा इधर। चलिए इधर देखा जाए y पे 160 कहाँ दिया हुआ है, तो यहां दिया हुआ है y का 160। यहाँ पे जाएगा 0 160 का ये रहा। अब रह गई बात दूसरा, सेकंड क्या दिया हुआ है 20 120, तो 20 दिया हुआ है x के लिए और y दिया हुआ है, y के लिए दिया हुआ है कहाँ, y के लिए क्या दिया हुआ है 120। 120 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एक 120 यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा 20 120।
ठीक है। अब हो गया 40 80, 40 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 20, है ना, और ये 120 कहाँ पे हो गया, इधर हो गया, तो ये चलेगा इधर, इससे यहाँ पे प्राप्त होगा, क्या होगा ये 20 120। ठीक है। अब आते हैं 40 80 पे। अब दिया हुआ अगला 40 80, 40 कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे, और 80 कहाँ दिया है, ऊपर, 80 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इधर 40 ऐसे जाएगा, यहाँ पे मिलेंगे 40 80। ठीक है। अब हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। ऐसे ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण पहले वाले का आंसर। अब आते हैं समीकरण 2 पे। समीकरण 2 कहता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए हैं वो हैं 20, 110, 40 70 और 50 50, 50 50। तो x का 20 यहाँ पे है और y का 110 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 110 यहाँ पे आएगा बीच में, तो यहाँ पे 20 20 और 110 यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे 20 110। अगला है 40 70, 40 70, 40 यहाँ पे है, 70 यहाँ बीच में, 40 70। अब कर अगला 50 50, 50 यहाँ पे और 50 इसका यहाँ पे। ठीक है, अब इनको मिला देंगे, इनको मिलाएंगे, ये हमारे ऐसे बनेंगे। इधर हमको दोनों रेखाएं प्राप्त हो गई, दोनों समकोणों की रेखाएं प्राप्त हो गई। इससे हमको एक चीज प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, जैसे क्या है, समांतर है। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1 और a2 का जो भिन्न होता है वो b1 b2 के भिन्न के बराबर तो होता है, लेकिन c1 c2 के भिन्न के बराबर नहीं होता है। समीकरण से अभी आप प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण हमारा जो पहला दिया हुआ है वह दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ देखिए ये 2/4 a1 a2 को कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, b1 b2 भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे देखो यह 160 और 300 ये तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, भाग नहीं हो पाएंगे, है ना। इससे क्या प्राप्त होगा, 16/30 प्राप्त होगा, जो a और b a1 b1 और b1 b2 के भिन्न के बराबर यह नहीं है। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हुआ, ग्राफीय निरूपण में जो रेखाएं प्राप्त हुई वह क्या हुई, एक दूसरे के समांतर हुई, है ना। यहाँ पर यहाँ दोनों समीकरणों की रेखाएं, दोनों समीकरणों की रेखाएं क्या हुई, समांतर होंगी, समांतर है ना। अतः कोई हल इनका प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, है ना। इस तरह से हमने इनका बीजगणितीय रूप भी प्राप्त किया और इस प्रश्न का ग्राफीय निरूपण भी कर लिया, और साथ ही साथ इस प्रश्नावली 3.1 का पूरा समापन भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 3.2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।